जवानी में तस्बीह की आदत डाल लो। समझते हो? नहीं आ रही समझ में? जवानी में क्या आदत डाल लो? तस्बीह की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी की आखिरी हदीस, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दो कलिमात जबान पे बहुत हल्के, तराजू में बहुत भारी और रहमान को बहुत महबूब। एक सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दी, दूसरा सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। ये आपने अगर जवानी में अपने आप को जिक्र का आदी बना दिया, बुढ़ापा बड़ा अच्छा गुजरेगा। मेरा ख्याल है 70 साल उम्र तो होगी। 70 साल में रोजाना कितने पारे पढ़ रहे हैं? 20। क्या ये आदत इन्होंने बुढ़ापे में डाली है? बुढ़ापे में इतनी हिम्मत नहीं होती। ये आदत कब से पड़ी हुई होती है? जवानी में रोज 20 नहीं पढ़ते होंगे, 2 पढ़ते होंगे, 3 पढ़ते होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो तादाद कम होने के बजाय, बोलो, वो शौक बढ़ता चला जा रहा है। ऐन मुमकिन है कुछ दिनों के बाद या कुछ चंद सालों के बाद सेहत इजाजत ना दे, ऐन मुमकिन है, लेकिन शौक तिलावत का कम होने के बजाय बढ़ेगा। और अल्लाह अजर किस पे लिखेगा? शौक पे। हदीस में आता है किसी का कोई मामूल था, सेहत खराब होने की वजह से मामूल छूट गया, तो अल्लाह उसके अमाल में वो नेकी लिखते रहते हैं। तो आज आपने अपने आप को, मेरे भाई, अल्लाह का न थोड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र की आदत डालो। मैं नहीं कह रहा आपसे ज्यादा नहीं होता, तो वहशत ना थोड़ा कर लो। आज थोड़ा करोगे, कल इस थोड़े में ऐसी लज्जत होगी कि अल्लाह इस मिकदार को बढ़ा देगा। हदीस में आता है, सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये कलिमात अहब्बु इलल्लाहि मिम्मा तलअतिश शम्स औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज जिन चीजों पे तुलू होता है, जाहिर है सूरज तो पूरी दुनिया पे तुलू होता है, उन तमाम चीजों में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब ये कलिमात है। और देखो, इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह की आप हम्दो सना करें, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ये चाहते हैं मेरे बंदे अपनी जबान से मेरा नाम लिया करें। अल्लाह को इस बात की खुशी होती है। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, ये जो अहलुल्लाह होते हैं ना, इनको जिक्र की बड़ी आदत पड़ जाती है। बार बार अल्लाह का नाम लेते लेते ना, शुरू में तो इंसान को आदत नहीं होती, जब नाम लेता है बार बार जिक्र, तो फिर उसका टाइम अल्लाह के जिक्र के बगैर पास नहीं होता। फिर उसको एक कमी महसूस होती है। किसी को चाय की आदत पड़ जाए, चर्स की आदत पड़ जाए, सिगरेट की आदत पड़ जाए, नहीं मिले तो तड़पता है ना। तो जिसको जिक्र की आदत पड़ती है ना, उसको जब जिक्र का टाइम ना मिले तो उसका दिल परेशान होता, उसको अल्लाह के नाम में एक चस्का आने लगता है। लेकिन ये पहले दिन नहीं होगा, आदत डालनी पड़ेगी। तो रोज आना इसका मामूल बना ले, 100 दफा सुबह, 100 दफा शाम तस्बीह का मामूल बना ले। इससे क्या होगा? अभी शायद दिल न लगे आपका, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अल्लाह के नाम का चस्का लगना शुरू हो जाए। बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, अल्लाह को याद करके गुजरे। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं? और अगर हर वक्त दुनिया के तस्करे करते रहे ना, हर वक्त वीडियो गेम लेके बैठे हुए, पबजी खेल रहे हैं, सांप वाला, अब तो सांप वाला खत्म हो गया, अब आ रहा है सांप वाला। तो नोकिया में आता था, सांप लंबा होता जा रहा है, उसको पता नहीं फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम परेशान होते यार, हमारे पास कामों को निपटाने का टाइम नहीं मिलता। हम तो चाह रहे काश ये दिन 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का हो जाए। और लोग क्या कर रहे हैं कि वो बाकायदा इरादा करके जाया कर रहे हैं टाइम। हमारे तो काम नहीं निपटते। जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो कहते हैं यार आज का दिन भी गुजर गया और काम वैसे के वैसे ही। और इधर बाकायदा इरादा करके जो है ना टाइम जाया किया जा रहा है कि चलो टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसी चीज में टाइम गुजर जाए ना जो जहनी तफरी का जरिया बने तो भी ठीक है। गपशप लगा लो दोस्तों के साथ बैठकर। ये क्या है यार, दिमाग को खामखा का थका रहे हो बैठ के। तो अगर पबजी खेलने की आदत डाल ली तो जाओ गोरों का बुढ़ापा देखो। ओल्ड हाउस में बुढ़ापे में स्नोकर खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, लिड्डो का नहीं मुझे पता, ये चीजें खेल रहे होते हैं बुढ़ापे में। और हमारा बूढ़ा बुढ़ापे में एक एक दिन में 20-20 पारे खत्म कर रहा है। समझते हो कि नहीं? वो नमाज में दिल बहला रहा है, वो ताज्जुद में उसका टाइम गुजर रहा है। भाई वीडियो ना बनाए, लिखा हुआ है ना। तो ये कैसी अजीब बात है। आप जाएं वहां, एक साहब ने मुझे कहा कि मैंने यूरोप में बुढ़ी औरतों को देखा, बुढ़ी औरतें, 5-6 बुढ़ी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही हैं, ताश खेल रही हैं। कह रहे मुझे याद आया यार, एक हमारी बूढ़ी हैं, हमारी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती हैं, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती हैं। और एक ही बुढ़ियां हैं
बुढ़िया हैं और क्या खेल रही हैं, ताश के पत्ते। अच्छा लगते हैं बुढ़ापे में ये? हमारे बूढ़े को देखो, आदमी का दिल चाहता है इससे दुआ करवाए कि बाबा जी मेरे भी सर पे हाथ रख लो। जो ताश खेल रही हो बैठ के उस बुढ़ी से दिल चाहेगा? उसे तो आदमी नसीहत करेगा कुछ और कर ले। थोड़े दिनों में इतना राशा आएगा ना हाथों में, थोड़े दिनों में, कि एक पत्ते के बजाय दो दो गिर रहे होंगे, दो दो पत्ते एक साथ गिर रहे होंगे। तो इसलिए कारामत बना लो, कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह का नाम ले लिया करो। देखने में तो हम भी नेक ही लगते हैं, अल्लाह करे नेक ही हो, ठीक है। तो दावा तो कोई भी नहीं कर सकता किसी के बारे में, कौन नेक है कौन बुरा है। कुरान ने दावों से मना भी किया। कुरान के अल्फाज हैं, फला तुज़क्कू अनफुसकुम, एक दूसरे के नेक होने का फतवा मत दिया करो। यकीनी तौर पर नहीं, अच्छा गुमान सबसे रखने का हुक्म है हमें। यकीनी तौर पर नेक नहीं कहा करो किसी को, वो अल्लाह ही जानता है। हुवा अअलमु बिकुम इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम। अल्लाह फरमाते हैं ज्यादा फंटरगिरी मत किया करो, वो तुम्हें उस वक्त से जानता है जब तुम माँ के पेट में थे। समझ रहे हो? जब उस वक्त से जानता है, क्योंकि बच्चा जो है ना, बच्चा वो बहादुर होगा, बुज़दिल होगा, ताकतवर होगा, कमजोर होगा, ये सब चीजें हमारी जीन्स में शामिल होती हैं। क्या होगा ये सब कुछ पहले से रिटर्न में लिखा हुआ होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं मैं तो तुम्हें उस वक्त से जानता हूं जब तुम माँ के पेट में थे, जब माँ भी नहीं जानती थी। इस्लाम आपको सुस्ती और काहिली नहीं सिखाता, मेहनत फोकस करके काम करना है। बल्कि हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह हर चीज में एहसान को पसंद करते हैं। एहसान पता है किसे कहते हैं? उर्दू में एहसान का मतलब किसी पे एहसान करना, अरबी में एहसान का ये मतलब नहीं। अरबी में ये एहसान का लफ्ज निकला है हुस्न से। एक लफ्ज होता है अच्छा, जिसको इंग्लिश में फेयर कहते हैं। फेयर इसका मतलब क्या है? अच्छा। एक होता है एक्सीलेंट, वेल डन, गुड, कहते हैं ना एक्सीलेंट। चार हो गई, एक्सीलेंट चार हो गई, यानी चार उम्रे हो गए। अब हर जगह चार से आपका दिमाग एक ही तरफ चला जाता है यार। वो उम्रे हो गए ना, हो गए, हो ही तो नहीं है ना। तो चार जॉबें हो गई, सही है ना। तो उसे क्या कहते हैं भाई? एक्सीलेंट। तो अल्लाह ताला जब भी वो आप कोई काम करे ना, तो उसमें एक्सीलेंसी होनी चाहिए। वो फेयर नहीं हो बल्कि बहुत अच्छा हो। ये चीज अल्लाह को क्या है? इबादत खानदानी तरीके से, जिक्र दिल लगा के, दुआ दिल लगा के, इसी तरह कारोबार भी बोलो दिल लगा के, पढ़ाई भी दिल लगा के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को जो अल्लाह ने इतनी कामयाबी अता की ना, हजरत हुज़ैफा बिन यमान को नबी ने हुक्म दिया यहूदियों की जबान सीखें, इब्रानी, क्योंकि यहूदी बहुत साजिशें करते थे मुसलमानों के खिलाफ, अपनी जबान में करते थे, इनको समझ में नहीं आती थी। तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान को कि इनकी जबान सीखो, ताकि ये हमारे खिलाफ साजिशें ना करें। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैंने 15 दिन में उनकी जबान सीख ली। कितने दिनों में? आपका क्या ख्याल है, सुस्ती के साथ ये काम मुमकिन है? अगर हमारा वाला तवक्कुल होता हजरत हुज़ैफा बिन यमान में, हमारे अब 15 साल से इंग्लिश सीखने की कोशिश में लगे हुए, सीख नहीं पाते। ऐसे इंस्टीट्यूट खुले हुए, बचपन से पढ़े ही जा रहे हैं, अभी भी नहीं आई, क्योंकि फोकस ही नहीं करते किसी काम को। कोई काम करने आएगा उसके बीच में दूसरा काम घुसेड़ देंगे, उसके बीच में तीसरा काम घुसेड़ देंगे। पाकिस्तान में 99% लोगों को पता ही नहीं कि मैंने करना क्या है, तो फोकस कैसे करेगा? स्कूल जाता है तो फिर कहता है यार पढ़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ, पढ़ भी रहा होता है, जब कुछ नहीं रखा हुआ तो छोड़ के कुछ और कर ले भाई, लेकिन साइड में पढ़ाई भी चला रहा होगा, फिर कुछ और कर रहा होगा, उसमें जो बेड़ा गर्क कर रहा है वो एक नई कहानी है, फिर कभी किस्से लेके सुनाऊंगा आपको। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान कह सकते थे कि मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ सीखने की, अल्लाह ने सिखाना होगा तो बगैर मेहनत के भी सिखा देगा, नहीं सिखाना होगा तो मेहनत के साथ भी नहीं सिखाएगा। क्या ख्याल है भाई? उन्होंने फोकस किया भाई, 15 दिन ओढ़ना बिछोना किसको बनाया कि जबान सीखनी है, और कोई ग्रामर की किताबें नहीं थी। यकीनन जाके यहूदियों को किसी को या तो हायर किया होगा या उनको बोलते हुए देखा होगा, फिर वो रट्टे लगाए होंगे या जो भी किया होगा, ये तो उन्होंने हमें नहीं पता कैसे सीखी। कुछ उसमें अल्लाह की तरफ से सलाहियतें भी होती हैं, गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, कुछ नबी की दुआओं का असर भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अपनी मेहनत भी कोई कम होगी क्या? तो ऐसे फोकस किया। हजरत मुआविया ने पहला बहरी बेड़ा बनाया है, इतना बड़ा समंदर का लश्कर तैयार किया कि जिस पर पूरी मुसलमान नेवी को लाके समंदर पे सवार कर दिया, हजारों की तादाद में। जबकि उससे पहले ऐसे बहरी बेड़े की कोई मिसाल मार्केट में बोलो थी नहीं।
भाई क्या जरूरत है समंदर की फौज तैयार करने की, इतनी लहरें होती हैं, फिर उसमें इतना आप भट्टों को मिला मिला के इतनी बड़ी फौज को आप समंदर पे, भाई डूब भी सकती है। दूसरे मुल्क पे हमला करना कौन सा फर्ज है? बाय रोड चले जाओ। क्या ख्याल है भाई? छोड़ दो यार। ना 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 ना, हमको पता था दुनिया में सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल और मेहनत क्या है। जरूर हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी इस उम्मत पे बहुत बड़ा एहसान है, पता है आपको। उनके इख्तलाफ अपनी जगह, असहाब रसूल के वो सियासी इख्तलाफात थे, लेकिन उनकी इस्लाम के लिए खिदमत भी बहुत है। बहुत मजबूत हुकूमत हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कायम किया जब हजरत हसन आपके हाथ पे बैत हुए थे। उसके बाद वो इख्तलाफ हुआ ही नहीं, फिर हजरत मुआविया की जिंदगी में कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। तो कैसी मेहनत की। तो आज क्या हो गया है, मुसलमानों के जो पिटने की वजह है ना, मार खाने की वजह है, मजहब का जहां इस्तेमाल सही करना है वहां हो नहीं रहा, जहां नहीं करना है वहां हो रहा है। तभी मैं सुस्ती के खिलाफ बार बार बयान करता हूं। अभी जुम्मे को भी मेरा इसी पर बयान हुआ है। सारा मसला कौम का क्या है? जो सुस्त आदमी है वो गुनाह भी नहीं छोड़ता, वो कौम पे बोझ भी बनता है, उसकी सेहत भी अच्छी नहीं होती, उसके अखलाक भी अच्छे, जुमला कंप्लीट किया करो भाई, नहीं होते। ये सारी चीजें सुस्ती का नतीजा है। वो जल्दबाज भी होता है, पता है आपको। हालांकि लगेगा कि सुस्त आदमी तो जल्दबाज नहीं होता, सुस्त आदमी होता है ख्वाहिशात का गुलाम। जो ख्वाहिशात का गुलाम होता है वो नतीजे की फिक्र नहीं करता, कहता है अपनी ख्वाहिश पूरी करो। सुस्त उसे हिला ही नहीं जाएगा ना कमबख्त से। तो हजरत हुजैफा ने 15 दिन में सीखी। तो एक इंतहा में, वो जो बयान में कहा दाएं में निकल गया, एक इंतहा क्या है, ख्वाहिशात के गुलाम बने हुए हैं। दूसरी इंतहा क्या है, दुनिया को ऐसी लात मारी है जो करने के काम है वो भी नहीं कर रहे होते। तो नुकसान क्या होता है, बर्बाद हो जाती हैं लोगों की जिंदगियां। तो मुझे कहने लगे, मैंने कहा बाहर आपको जॉब मिल रही है, यहाँ आप घास खा रहे हो, धक्के मिल रहे हैं हर जगह से, ताने मिल रहे हैं, तो चले जाओ। कह रहे मेरा ईमान है जो अल्लाह वहां खिला सकता है वो यहाँ भी खिल। मैंने कहा ये बोल देता कि मुझे वहां गुनाह का खतरा है, कोई मसले हैं, तो फिर चलो, अगर ऐसा कोई खतरा नहीं है तो अल्लाह वहां भी खिला रहा है यहाँ भी खिला रहा है। तो अल्लाह मियां ने क्यों समंदरों का हुक्म दिया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए समंदर मुसख्खर किए ताकि तुम अल्लाह की रोजी तलाश करो। अल्लाह कहता है मैंने कोई समंदर मुसख्खर नहीं किए, जो अल्लाह समंदरों में खिला सकता है वो तुम्हें घर पे भी खिला सकता है, क्योंकि समुद्री जहाज में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अल्लाह मियां तो इतने फजाइल सुना रहा है समंदरों के, तभी समंदरी तिजारत ही असल तिजारत है। जिसके पास समंदर है, नोट छापने की मशीन है। पनामा में होकर आया ना, नोट छापने की मशीन है पनामा। वजह उसकी है कि 2 समंदरों के बीच में उन्होंने रास्ता बना लिया। जितने समुद्री जहाज जाएंगे टैक्स देकर जाएंगे, रोजाना करोड़ों अरबों रुपए की आमदन है उनकी। इतना सा मुल्क है, अर्निंग बहुत ज्यादा, लेकिन कब्जा उस पर अमेरिका का है। अमेरिका ने उसको बोला हुआ है कि तुम अपनी फौज नहीं बना सकते, जब तुम्हें कोई मसला होगा हम तुम्हारी मदद करेंगे, और मसला है या नहीं ये भी हम बताएंगे। ये जुमला मैंने अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है। अमेरिका का जो पनामा से मुआहदा हुआ वो तो ये हुआ, पहले पनामा की आर्मी थी, अमेरिका ने खत्म करवा दी ना। बदतमीज, ये हरकतें नहीं किया करो, फौज वौज नहीं रखा करो, ठीक है ना। तो पूरा कंट्रोल करके ना, और फिर बोला कि हम जा रहे हैं, अब तुम पे कोई भी मसला होगा हमें बताना। तो ये मुआहदा हो गया। तो मैं वैसे बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए कि पूरा मुआहदा ये नहीं होगा। पूरा मुआहदा ये होगा कि कोई भी मसला हुआ तो हम तुम्हारी मदद के लिए फौजें दाखिल करेंगे। मसला हो है या नहीं है ये भी कौन बताएगा? हम बताएंगे बहुत शदीद मसाइल चल रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें अभी अमेरिकन आर्मी की जरूरत है, हम आ रहे हैं। तुम बोलना भाई कोई मसला नहीं है, खुदा के नहीं, हम बताएंगे मसला है। समझ लो कि नहीं समझ रहे? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम सदर में ना, बचपन में हमारा कॉलेज था ना, एसएम साइंस कॉलेज, तो सदर की तरफ भी निकल लेते थे। तो उसमें कुछ जाली हकीमों ने अपने बंदे छोड़े हुए होते हैं। जाली हकीमों ने ना बंदे छोड़े हुए होते हैं। वो बंदे आके क्या करते हैं नौजवानों को, ये आपकी आंखों के गिर्द जो हल्के हैं ना, ये खून की कमी है, और आपके नाखून भी पीले हैं, आपको इलाज की जरूरत है। तो ये मतलब है बेहतरीन। तो ऐसे लड़कों को घेर घेर के वो, हालांकि वो हल्के तो कभी नींद ना होने से हो जाते हैं, कभी वैसे ही हो जाते हैं, तो वो खुद ही बताते भी थे कि आप बीमार हैं, ठीक है, लिहाजा आपको हमसे इलाज कराना पड़ेगा। तो ये पॉलिसी होती है बड़े मुल्कों की, जो वो बताते हैं कि आप इस वक्त बहुत क्राइसिस में चल रहे हैं, और क्राइसिस को दूर करने का रास्ता किसके पास है? असल में वो खुद क्राइसिस में आए हुए होते हैं, तो उनको पैसे चाहिए होते हैं, तो फिर वो दूसरे, अब ये सियासी बातें लेके बैठ जाऊंगा मैं, खैर। तो जिसके हाथ में पावर है ना, समझ लो दुनिया बात किसकी सुनती है? उसी की। दुनिया सुनती किसकी है? जिसके हाथ में डंडा है। तो अभी सुपर पावरों के पास पावर है, जो वो कहेंगे गरीब मुल्क बोलो सुनेंगे,
बोलेंगे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं, जैसे फिरौन ने क्या कहा था मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, फिरौन ने कहा था, एक फिरौन के कौम में ना एक शख्स मुसलमान हो गया था जिसने ईमान छुपाया हुआ था। उसने कहा भाई ये मूसा अलैहिस्सलाम जो बात कर रहे हैं, शो ये किया कि मैं फिरौनी ही हूँ, था वो फिरौनी लेकिन दिल में मुसलमान हो गया था। उसने कहा भाई ये एक शख्स है जो कह रहा है हमारा एक खुदा है, तो उसकी बात हम इतनी जल्दी क्यों इनकार कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो वाकई सच्चा पैगंबर हो। और फिर पिछली कौमों को देखो कैसे बड़ी बड़ी कौमें तबाह हुई हैं, पहले भी पैगंबर आए हैं जिन्होंने पैगंबरों की बातों को नहीं माना, वो तबाह हुए। तो न्यूट्रल बन के ना फिरौनियों को समझा रहा था महल में कि भाई एक बंदा है उसकी बात तो सुनो ना, हो सकता है वो वाकई सच्चा पैगंबर भी तो हो सकते हैं। फिरौन ने पूरी तकरीर सुनने के बाद पता है क्या कहा था, क़ाल फिरौन मा उरीकुम इल्ला मा अरा व मा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद। देखो मैं तुम लोगों को वही मशवरा दूंगा जो मेरी खोपड़ी में आएगा, और मेरी खोपड़ी में ठीक बात आती है, गलत बात के लिए मेरी खोपड़ी डिजाइन ही नहीं हुई है। वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद का असल तर्जमा तो ये बनता है कि मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो दुरुस्त बात होगी। लेकिन इतना कॉन्फिडेंटली फिरौन ने कहा कि मैं उसका अपना एक तर्जमा करता हूँ, अपने स्टाइल में तर्जमा करता हूँ, ताकि फिरौन के जो कहना चाह रहा था ना उसको आपके दिमाग में डाल दूं। फिरौन क्या कहना चाह रहा था, वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद, क्या मतलब कि ये जो खोपड़ी है ना, फिरौन अपनी खोपड़ी को कह रहा था, ये गलत बात के लिए डिजाइन हुई नहीं, इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर ही नहीं है कोई गलत बात आ जाए, इसमें हमेशा कौन सी बातें आती हैं, ठीक बात। लिहाजा जब ठीक ही आएगा तो मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो ठीक होगा, गलत बात तेरे भाई ने आज तक कभी बोलो ठीक। ये जैसे आज ताजरों को चूना लगाने का स्टाइल होता है ना, ताजर लोग कस्टमर को जो चूना लगाते हैं इसी स्टाइल में लगाते हैं ना। यार क्या ऐसे समझे, देखो जब खरीदार के पास कोई बंदा आता है ना, ये कपड़ा अंकल ये कितने का दिया कैसे, भाई देखो आप चूंकि अपने पुराने आदमी हो, मैं आपको गलत चीज तो दे ही नहीं सकता, ये होता है इन लोग को चूने लगाने का तरीका। आपको तो आपके से तो अपना पुराना ताल्लुक है, आप तो मुफ्ती साहब हैं, आप तो हाजी साहब हैं, अच्छा आप तो तबलीग में, अच्छा हम तो खुद तबलीग में वक्त लगाते हैं, तो आपसे तो हम गलत मामला कर ही नहीं सकते। तो इनको वो वाला कपड़ा निकाल के लाओ, वो जो लेकर आओ, वो जो जापान से ओरिजिनल जापानी है ना वो लाके, तो फिर वो जापानी कह के पूरा पहना देगा आपको, और आप समझ रहे होगे मेरे से तो ये गलत बात कह सकता ही नहीं। अबे जो आपके अलावाओं से गलत कह सकता है तो आप क्या मरीख से आए हुए हो। जो ईमानदार होता है वो आपके साथ भी और दूसरों के साथ भी, जो बेईमान है वो दूसरों के साथ भी और आपके साथ भी। जो 1 रुपए चुराता है वो 1 करोड़ भी मौका मिलेगा चुराएगा, और जो 1 करोड़ नहीं चुराता वो 1 रुपए भी नहीं चुराता, 1 रुपए जो नहीं चुराता वो 1 करोड़ भी नहीं चुराता। समझते हो कि नहीं समझते। चोर चोर होता है, उसको जहां मौका मिलेगा हाथ साफ करेगा, और जो ईमानदार होता है वो 1 रुपए भी नहीं लेगा किसी का। देखो जो बेनमाजी होते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते, उनको आप बोलो कि 1 करोड़ रुपए देंगे, हो सकता है फिर भी ना पढ़े, हो सकता है पढ़ ले। लेकिन जो नमाज पढ़ता है ना उसको आप बोलो 1 करोड़ रुपए ले ले, आज फजर की नमाज छोड़ दे, उस सोते में छोड़ देगा, पैसे लेके नमाज नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा जब मैंने पढ़नी है तो मेरे लिए अब 1 करोड़ 1 अरब 10 खरब सब बराबर हैं। जो नमाजी होते हैं ना वो कहते हैं भाई ये तो पैसे लेके नहीं छोड़ सकते, सुस्ती में छोड़ देगा, एक अलग बात है। समझते हो कि नहीं समझते हो। तो इसी तरह फिरौन ने भी ना बिल्कुल वही जो हमारे ताजरों का स्टाइल है, सब ताजरों की बात नहीं कर रहा, बात तो सब ताजरों की कर रहा हूं लेकिन फिर भी मैं सब ताजरों की बात नहीं कर रहा। तो वो इस तरह से माल बेचते हैं कि यार आपके लिए स्पेशल ये ऑफर है, बाकी आपसे क्या हमने प्रॉफिट लेना, आपसे क्या हमने नफा लेना, आपको क्या हमने बेवकूफ बनाना, आपसे तो हम अब 2 नंबरी कर ही नहीं सकते। तो फिरौन का बिल्कुल यही स्टाइल था अपनी पब्लिक को समझाने का। वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशद, 2 बातें की फिरौन ने, कहा मा उरीकुम इल्ला मा अरा, पहली बात तो मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो मेरी खोपड़ी में आएगा, इसलिए ये तो निकाल दो कि तुम्हारे मशवरों पर मैं अमल करूंगा, कि मूसा की बात सुनो, गौर करो, मशवरे करो कि वाकई पैगंबर हैं या नहीं है। ये इस खुशफहमी में ना रहना कि मैं तुम्हारी बातें मान लूं, मैं हमेशा वो कहता हूं जो मेरी खोपड़ी में आता है। अब यहाँ एक इश्काल होगा कि हुजूर आपकी खोपड़ी गलत भी तो हो सकती है, ऑर्डर पे बनवाई है क्या, कोई अलग किस्म की खोपड़ी लाके लगी है, ये जन्नत से आई हुई खोपड़ी है, गलत भी तो हो सकती है ना। उसका फिरौन ने अगले जुमले में जवाब दिया, वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद, याद रखना हमेशा मेरी खोपड़ी दुरुस्त फैसला ही करती है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि खोपड़ी मेरी हो और फैसला गलत हो। ये 2 बातें जमा नहीं हो सकती, खोपड़ी फिरौन की और बातें गलत, ये नहीं हो सकता। इट इजंट पॉसिबल, इंग्लिश में भी समझा दिया फिरौन ने, उस जमाने की जो भी इंग्लिश थी। तो इट इजंट पॉसिबल टू डू दिस, ये नहीं हो सकता कि खोपड़ी फिरौन की हो और उसमें जो चीजें आ रही हैं वो गलत हो। ये तुम लोग के साथ हो सकता है
मेरी माँ ने जो मुझे दूध पिलाया था वो दूध नहीं था जो सबकी माएं। तो फिरौन ने क्या कहा कि जो आप सबकी जितनी भी खोपड़ियां हैं उनमें इस बात का चांस है कि वो सही भी हो सकती हैं और गलत भी। यहां से एक और बात याद आ रही है। देखो, मैं बयान में जितनी बातें इल्मी बातें हैं, ये कोई किस्से कहानियां नहीं, वो सब मार्केट में पार्सल करता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, अहले हदीस हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए। अभी उनका एक क्लिप चल रहा है, इमाम अबू हनीफा का स्पेशल नाम ले लेके ना कि इमाम हनीफा बहुत अच्छे थे, लेकिन गलती तो हर एक से हो सकती है, तो अबू हनीफा से क्यों नहीं हो सकती? समझ रहे हो? मुज्तहिदीन मासूम तो नहीं होते, अबू हनीफा से भी तो हो सकती है। मेरा दिल चाह रहा था मैं इनको फोन करके कहूं कि हजरत हमने कब कहा कि नहीं हो सकती। बात यह है कि उनसे गलती का जितना इम्कान है ना, आपसे गलती का इम्कान उनसे ज्यादा है। ये कैसी बात है कि उनसे नहीं हो सकती आपसे हो सकती, उनसे हो सकती आपसे नहीं हो सकती? तो ये क्यों लोगों को कह रहे हैं कि अबू हनीफा से? मकसद सिर्फ अबू हनीफा से काटना है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? बार बार के मुज्तहिदीन जो हैं, अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद बिन हंबल, इनसे भी गलती हो सकती है, हम इनके पाबंद नहीं है, हम कुरान और हदीस के पाबंद हैं। भाई, कुरान हदीस के अबू हनीफा भी पाबंद थे, आप भी पाबंद हैं, यकीनन है। लेकिन अबू हनीफा जब कुरान और हदीस को बयान करेंगे उसमें गलती का इम्कान कम है, और आप जब बयान करेंगे तो गलती का इम्कान ज्यादा है। और फिर भी यकीन ना आए ना तो कभी हमसे मिले, हमारे पास आए खुशबू लगा के, तो हम आपको बताएंगे अबू हनीफा से इज्तिहादी गलतियों का इम्कान कम है, और आप लोगों ने जो फतवे दिए हैं ना उसमें इम्कान बहुत ज्यादा है। कितने क्लिप हैं जो हम निकाल निकाल के चलाएंगे आपके, समझते हो कि नहीं समझते? तो जो एक्सपर्ट होता है उससे इम्कान कम होता है, मासूम हम किसी को नहीं मानते, इसी वजह से माहिरीन को फॉलो किया जाएगा। देखो, एक डॉक्टर है, क्या इलाज में उससे गलती का इम्कान नहीं है क्या? अब एक आम आदमी जो उस लेवल का डॉक्टर नहीं है, चंद किताबें पढ़ी है उसने, वो क्लिनिक खोल के बैठ जाए और किताबों से आपको दिखा रहा हो ये इसका इलाज ये है, इसका इलाज ये है, इसका इलाज ये, आप कहते हैं यार इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर तो कुछ और कह रहे हैं, आप कहें वो मासूम है क्या, उनसे गलती का इम्कान नहीं है? तो आप जवाब में क्या कहेंगे? भाई यकीनन है, लेकिन उनसे इम्कान कम है, आपसे इम्कान ज्यादा। एक बात ये। दूसरी बात ये, एक गलती का अहल है और एक गलती का अहल ही नहीं है। हदीस में आता है जब कोई मुजतहिद इज्तिहाद करता है तो अगर दुरुस्त नतीजे तक पहुंचे तो 2 अजर, गलत नतीजे पे पहुंचे फिर भी 1 अजर, क्योंकि वो मुजतहिद है, वो एक्सपर्ट है, उसको पूरा कुरान सारी हदीसें आती हैं और अल्लाह ने उसको जहानत दी है, अपनी पूरी सलाहियतें इस्तेमाल करके भी उससे गलती होगी तो माफ। लेकिन एक आदमी एक्सपर्ट नहीं है तो वो गलती का अहल ही नहीं है, वो गलती करेगा तो भी पकड़ा जाएगा, गलती नहीं करेगा तो भी पकड़ा जाएगा। वो नहीं आई मेरा ख्याल है बात। देखो, एक डॉक्टर है एक्सपर्ट, इलाज में उससे गलती हो सकती है, उसको फांसी नहीं होगी, फांसी नहीं होगी उसको, थोड़ा बहुत होगा, भाई डॉक्टर है, हो जाता है। लेकिन एक एक्सपर्ट नहीं है और वो टीके ठोक रहा हो लोगों के, उस एक टीके से भी बंदा मर गया ना, सीधा सीधा लटकाने का केस है। समझ रहे हो कि भाई तू अहल ही नहीं है? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। और अगर वो टीके ठीक भी लग गए फिर भी हुकूमत उसको पकड़ेगी कि तुझे किसने अथॉरिटी दी है कि तू इलाज कर लोगों का, तेरे पास अथॉरिटी क्या है? तो आज जो स्कॉलर्स आ रहे हैं ना, मुझ समेत, मैं अपने आप को भी दाखिल, ये इतने माहिर नहीं है कि आप इनको अपना बाप बना लो कुरान और सुन्नत में, ये हम जैसे ही हैं सारे आड़े तिरछे, इतने अब माहिरीन गुजर चुके हैं जो मुज्तहिदीन की सूरत में, इन लोगों में वो सलाहियत नहीं है, मैं भी इसमें दाखिल हूं। ये वो इतने एक्सपर्ट हो भी नहीं सकते अब, क्योंकि हमारा इल्म जो है ना 1400 साल के बाद जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं उसमें वो ऑथेंटिसिटी हो ही नहीं सकती जो ताबीन और तबा ताबीन के दौर में जिन्होंने इल्म हासिल किया। वो सनदों के मोहताज नहीं थे, वो डायरेक्ट ताबीन तबा ताबीन को नमाजें पढ़ते हुए देख रहे थे, वो तो डायरेक्ट सहाबी ताबीन से जाके मसला पूछते थे। कोई साहबी से पूछ रहा है, कोई ताबीन से पूछ रहा है, कोई तबा ताबीन से, अपनी जमाने के लोगों को नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं, मसाइल पे फतवा दे, उनको इल्म आज कोई चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, उस लेवल का हो ही नहीं सकता है। लिहाजा आप उनसे कटा के कह रहे हो कि कुरान और हदीस में हमारी तशरीहात को फॉलो करो, भाई आपकी क्या हैसियत है? अब लोग कहते हैं अच्छा मुफ्ती तारिक मसूद ने कह दिया, हमारी भी कोई हैसियत नहीं है। यकीनन नहीं है, मुज्तहिदीन के मुकाबले में, आपके मुकाबले में हम नहीं कह रहे कि हमारी हैसियत नहीं। कभी खुशबू लगाओ, ये खुशबू लगा के पता है मैं क्यों कह रहा हूँ? वो मैंने जब बताया ना गिलगित में भी गरीब लोग हैं, वहां कुर्बानी करें, तो किसी गिलगिती का कमेंट्स आए हुए थे, मुफ्ती साहब गिलगित में बड़े मालदार लोग हैं, आप कह रहे हो गरीब हैं, कभी गिलगित आओ ना, खुशबू लगा के पता चलेगा। कमेंट्स में आए हुए थे। तो मुझे लगा ये गिलगिती ने अपनी तौहीन समझी है। मैंने भाई सारे गिलगितियों को गरीब नहीं कहा, सारे चित्रालियों को गरीब नहीं कहा, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग चित्राल गिलगित में हैं जिनको हम भी जानते हैं, 4-4 बीवियां लेके 4-4 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं,
ऐसे ऐसे करोड़पति लोग हैं और वहां तो शादियों का रिवाज भी ज्यादा है। तो मैंने उन लोगों के लिए कहा था जो गरीब हैं। अब सवाल पैदा जब है तो कराची से उनके लिए गोश्त क्यों जा रहा है? इसलिए कि कराची में कुर्बानी ज्यादा होती है, तो उन लोगों को तरगीब दी है कि पहाड़ी इलाके हैं तो वहां तक लोग गोश्त कम पहुंचाते हैं, तो आप भी पहुंचा दें। यहाँ तो गरीबों में, कराची में भी बहुत सारे गरीब है ना, यहाँ तो मिल जाते हैं, उन इलाकों में शहरों से कम जाता है। तो किसी गिलगित वाले को ये कह रहा नहीं कि गिलगित में जो होगा गरीब होगा। तो वो खुशबू लगा के ना मुझे आगे किसी ने नीचे तंज किया, बता मुफ्ती साहब इधर कोई गरीब नहीं है या गरीब नहीं होते यहाँ, यहाँ दौलत देख रही है तो कभी गिलगित आओ खुशबू लगा के। समझ रहे हो? तो मैंने सोचा था इसका मैं जवाब दूंगा, तो भाई क्यों गलत बयानी कर रहे हो मेरे बारे में। अच्छा खैर, क्या बात चल रही थी वो जल्दी जल्दी हम निपटाएं बात को, बयान टाइम है बहुत होता है यार हमारा आजकल। बात क्या चल रही थी? हाँ, तो गलती का इम्कान किसमें कम है किसमें ज्यादा है। और फिर बाज मसलों में तो चारों इमाम एक तरफ होते हैं, अबू हनीफा भी, इमाम मालिक भी, इमाम शाफी भी, इमाम अहमद भी। यार इतने बड़े बड़े चारों एक तरफ हैं, एक मसले पर जमा है, और आप एक मार्केट में नई राय लेकर आ रहे हो और आप कह रहे हो उनसे वो मासूम थोड़ी गलती का इम्कान है। भाई चारों का इत्तेफाक होके भी गलती का इम्कान होना बहुत मुश्किल है। उसमें तो जैसे 3 तलाक के मसले में, तरावी के मसले में, इसका मतलब आपसे गड़बड़ हुई है, इसमें उनसे नहीं हुई है। तो खैर, तो फिरौन ने क्या कहा, मा उरीकुम इल्ला मा अरा। हाँ, मैं ये बात मुकम्मल कर लूं कि हम मुज्तहिद नहीं है, मैं कभी भी नहीं अपने आप को मुज्तहिद कहता, तो हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन किसके मुकाबले में? मुज्तहिदीन के, आजकल के स्कॉलर्स के मुकाबले में की बात कर रहे हो, तो फिर उसमें हम नहीं कहते कि हमारी कोई हैसियत नहीं है। अगर हैसियत ना होती तो हम आपको फॉलो कर रहे होते और आपकी बातों और नारों से मुतासिर हो जाते हो, समझते हो? तो इसलिए इन स्कॉलर्स को फॉलो मत करें, खुदा की कसम बड़ी गुमराहियां फैला रहे हैं। हर शख्स बेलगाम ऊंट की तरह ना कुरान और सुन्नत के नाम पे लोगों को कुछ भी घोल के पिला रहा है। उसका फतवा अलग, उसका फतवा अलग, उसका फतवा अलग, उसका फतवा अलग, एक अजीब तूफान मचा हुआ है। तो खुद थोड़े दिनों में वो अहले हदीस आलिम ही परेशान होता है इससे कि ये क्या हो गया, ये हमारा शागिर्द है, हम ही ने इसको तकलीद से हटाया था, अब यही हमारा बाप बन गया है। ये अहले हदीसों में इसकी बहुत मिसालें मिलती हैं, ये तो बेलगाम हो गया। भाई आपने ही तो बेलगाम किया है, आपने तो कहा फिक्का शिक्का कुछ नहीं होता, बस कुरान हदीस जिसकी जो समझ में आए। कुरान हदीस में कुछ मसाइल बहुत वाज़ेह हैं, कुछ मसाइल क्या हैं, इख्तलाफ है उसमें, जो इख्तलाफी मसाइल हैं वो इतने आसान होते तो इख्तलाफ क्यों होता उनके अंदर, उसमें आप आवाम को बेलगाम छोड़ दो तो बेड़ा गरक होगा। अब तलाक में तो ऐसा बेड़ा गरक हुआ है ना, वो 3 तलाक जिसने दी हुई है वो उधर से फतवा ले रहा है, बीवी उधर से फतवा ले रही है, वो उधर से, कोई कह रहा है 1 भी नहीं हुई, कोई कह रहा है 3 हुई है, कोई कह रहा है 2 हुई है, सब कचूमड़ बना के रख दी इन लोगों ने। ये तो लोग कुछ दिन के बाद दीन से बेजार हो जाएंगे। ख्वाहिशात की बेस पे जो है ना मसलक बदलना या उलमा की आरा को फॉलो करना कि वो आसान लग रही है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब अल्लामा इब्न तैमिया ने लिखा है, इसका मतलब ये कि जो आपने शरीयत का कलादा था ना आपके गले में, वो आपने उतार के रख दिया। अब आप आबिद नहीं हो, इबादत में अल्लाह के गुलाम नहीं हो, अब आप अपनी ख्वाहिश के गुलाम। अब आप ये नहीं देख रहे कि सही क्या है गलत क्या है, अब आप ये देख रहे हो आसान क्या है। तो ऐसे तो बहुत सारे अक़वाल मिल जाएंगे आपको। एक साहब ने मुझे भेजा, मैंने उनको बताया ना, वो फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करते हैं, मैंने उनको बताया कि ये ऐसे जायज़ नहीं आपके लिए। उन्होंने कहा मैं इस बारे में अरबी आलिम की राय ले रहा हूँ। मैंने कहा क्यों ले रहे हो राय आप? फिर इस मसले में भी अरब आलिम की राय लो। उसमें मुश्किल थी उनकी राय, कह रहे नहीं मैं इसमें नहीं लूंगा, क्योंकि जिस आलिम की राय को मैं फॉलो कर रहा हूँ उन्होंने मुझे बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब भी 2 मामलात आते, एक मुश्किल एक आसान, इख्तार अयसरहुमा, आप आसान को लेते मुश्किल को छोड़ देते। तो इस आलिम ने मुझे कहा है कि भाई जहाँ आसानी नजर आए उसको ले लो। मैंने कहा यही उस आलिम के फारिग होने की दलील है कि एक हदीस जो उसको फेवर कर रही थी वो ले ली, जो उनके अगेंस्ट जा रही है वो नहीं ली। मैंने कहा बुखारी की हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाल भी वाज़े हराम भी वाज़े, इसके दरमियान कुछ चीज़ें मुश्तबिहात में से हैं, तो जो मुश्तबिहात से बचेगा वो हराम से भी बच जाएगा। हदीस का मफहूम है। तो मैंने कहा अब जब इख्तलाफ हो गया तो मुश्तबे तो हो गया ना, फिर इस हदीस का तकाजा ये है कि जो एहतियात वाला कौल है उसको ले लो, क्या ख्याल है? मैंने कहा ये क्या बात है कि वो आलिम वो हदीस सुना रहे हैं कि नबी आसानी को तरजीह देते थे, वो हदीस जिसमें एहतियात पर अमल करने का हुक्म दिया जा रहा है, आप उस हदीस को क्या कर रहे हो? आप उसको छोड़ रहे हो आप। मैंने कहा उस हदीस का ये मतलब नहीं है अयसरहुमा, जब भी आप लेते तो आसान चीज को ले लेते, ये मतलब नहीं है कि जब 2 मुज्तहिदीन का इख्तलाफ हो तो फिर जो आसान कौल होगा उसको लिया जाएगा, ये नहीं है। इस बेराह रवी का पता है नतीजा क्या निकला है? जो कुरान और सुन्नत के नाम पे पब्लिक को बेलगाम ऊंट की तरह कर दिया ना लोगों ने,
मुज्तहिदीन का और फ़िक़्ह का पाबंद नहीं बनाए, उसका नतीजा मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, 20-30 साल के बाद मुता हलाल हो जाएगा। और स्कॉलर्स इस पे कलम उठाना शुरू कर दिया है। आप कुरान और सुन्नत को अगर सहाबा और फुक़हा से हटा के समझोगे ना, तो गुमराही ही गुमराही है। बीच से अगर आप इन असलाफ को, मुज्तहिदीन को और सहाबा को निकाल दिया तो फिर क्या है? गुमराह। अभी एक अहले हदीस आलिम का मुता के खिलाफ बयान आया, बहुत अच्छा बयान था उनका, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था मैं इनसे बोलूं कि हजरत, जो शिया लोग जो मुता समझते हैं, टेम्परेरी निकाह, 2 घंटे की शादी, 1 हफ्ते की शादी, हमारी नजर में इसमें और जिना में कोई बाल बराबर भी फर्क नहीं है, बल्कि जिना से बदतर है। इसलिए कि जिना में आप 2 बंदों को गवाह नहीं बनाते, इसमें आप 2 बंदों को गवाह बना के जिना कर रहे हो कि गवाह रहना, 2 घंटे का हमारा एग्रीमेंट है। उस टाइम को बढ़ाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 2 घंटा भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है। गर्लफ्रेंड के साथ भी तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होते हैं ना। ओ भाईजान, अमेरिकन जब एक अमरीकी, मैं जब जापान में था ना, तो एक अमरीकी जापान आया हुआ था, तो मुझे लोगों ने बताया इसने मैसेज छोड़ा हुआ अपनी आईडी से कि मुझे 1 हफ्ते के लिए गर्लफ्रेंड चाहिए किराए पर। मैं 1 हफ्ता टूर पे आया हूँ, तो कोई जापानी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी? जैसे हम होते हैं ना, जा रहे हैं कि 1 हफ्ते के लिए टैक्सी चाहिए, 1 हफ्ते के लिए रक्षा चाहिए, तो गोरे को 1 हफ्ते के लिए क्या चाहिए थी? गर्लफ्रेंड। तो किराए पे मिलती है वहां पे? नहीं आई, मेरा ख्याल है बात। वहां गर्लफ्रेंड पूरी दुनिया में है। अब ऐसा ना हो आप सब निकल लो यहाँ से ध्यान के भाग। 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए गर्लफ्रेंड मिलती है, किस पर? किराए पर। पूरी दुनिया को गवाह बना रहा है वो। खालिसतन जिना है या नहीं है? बल्कि बदतरीन जिना। सिर्फ जिना नहीं, बदतरीन के हराम कारी भी कर रहे हो और दुनिया को उस पे गवाह भी बना रहे हो। जितने लोगों को गवाह बनाओगे उतने बड़े मुजरिम होगे। तो मुता में, जिना में बाल बराबर भी फर्क नहीं है। अहले हदीस इसकी मुखालफत कर रहे हैं मुता की, अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है कल ये हलाल हो जाएगा। क्यों? 3 तलाक को 1 करने की जो अहले हदीसों ने दलीलें दी है ना, उसी टाइप की दलीलें मुता के बारे में भी हैं। लेकिन हम 3 तलाक को 1 करने के बारे में क्या कहते हैं? भाई सहाबा ने इसको फॉलो नहीं किया। 3 तलाक को 1 कहने की जो दलील है, जो अहले हदीस देते हैं कि नबी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, हम नबी के दौर में 3 तलाक को 1 शुमार करते थे, अबू बकर के दौर में 3 को 1 शुमार करते थे, उमर के इब्तिदाई दौर में भी 3 को 1 शुमार करते थे। हजरत उमर ने क्या लॉ बना दिया? 3 कितनी होंगी? 3। तो हजरत उमर का ये सियासी फैसला था, असल वही है जो कुरान और सुन्नत में है। 3 कितनी होती हैं? 1। इसके हम जवाब क्या देते हैं? ओ भाई, बिल्कुल इसी तरह की हदीस जाबिर बिन अब्दुल्ला मुता के बारे में बयान करते हैं कि हम नबी के दौर में मुता किया करते थे, अबू बकर के दौर में मुता किया करते थे, हजरत उमर ने मुता को क्या अलग कर दिया? हराम। यही दलील कौन दे रहा है? शिया दे रहे हैं। मुता सही मुस्लिम की हदीस है ये। सिर्फ हदीस देख के फौरन मुतासिर हो जाना और फतवा दे देना, अगर ये उम्मत को बेलगाम कर दिया जाए तो जैसे 3 तलाकें 1 हैं, चंद सालों बाद मुता भी क्या हो जाएगा? बोलो, हलाल। क्या बर्दाश्त कर लोगे ये अपनी सोसाइटी में? नहीं यार, मेरा ख्याल है बात। इसका क्या जवाब है? भाई ये जाबिर बिन अब्दुल्ला की अपनी राय है, उनको नहीं पता था कि मुता नबी के दौर में हराम हो चुका है। यही कहेंगे ना इसके बारे में, वरना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक हलाल को कैसे हराम कर सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल है कि वो हलाल को हराम कर दें और सारे सहाबा खामोश भी रहें? ये मुमकिन नहीं है। हजरत उमर से अगर एक गलती होगी तो बाकी सहाबा से भी खामोशी हो सकती है। हम कहते हैं सहाबा गलत नहीं हो सकते। तो जैसे सहाबा ने हजरत उमर के मुता को हराम करार देने वाले कानून को माना है, ऐसे ही सहाबा ने हजरत उमर के 3 को 3 कहने वाले कानून को भी माना है। तो ना इसमें सहाबा गलत ना उसमें गलत। तो जो मुता वाली हदीस का जवाब है वही 3 तलाक वाली हदीस का भी जवाब है। अब मुता वाली हदीस का क्या जवाब है? हम कहते हैं यार सब सहाबा हराम समझते थे, तो क्या जवाब है इसका? जवाब यही है, भाई मुता नबी के दौर में हराम हो गया था, ऐन मुमकिन है जाबिर बिन अब्दुल्ला को पता ना चलाओ। तो हजरत उमर ने कोई नया काम नहीं किया, क्योंकि मुता कैसे हराम है कुरान से पता चलता है। कुरान कहता है इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, मर्द के लिए अपनी ख्वाहिश पूरी करना अपनी बीवी के अलावा कोई रास्ता नहीं है जिससे इंसान मुता करता है। दुनिया की किसी किताब में उसको बीवी नहीं कहा जाता। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल? बात कुरान कह रहा है आपके पास ऑप्शन किसका है? सिर्फ वाइफ का, बीवी का ऑप्शन है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इस अमल को हराम करार दिया है, लेकिन उस वक्त मीडिया का ऐसा दौर थोड़ी था। जमाने जाहिलियत की एक रस्म थी, चलती चली आ रही थी, लोग फिर भी मुता कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि ये हराम हो गया है। हजरत उमर ने उसी हराम का को अप्लाई किया है कि भाई आप जिना वाली सजा दूंगा, कोड़े मारूंगा उसको, मैं शादीशुदा होगा तो रजम करूंगा। समझते हो कि नहीं समझते हो?
हजरत उमर नया काम नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह जमाने जाहिलियत में 3 तलाकें एक समझी जाती थी, चाहे एक मजलिस में हो या अलग अलग मजलिस में हो, उसमें एक मजलिस का कहीं तस्करा नहीं है। एक महीने में हो या 3 महीने में हो, एक समझी जाती थी। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास की सही हदीस है मुवत्ता की। हजरत आयशा से भी इस तरह की रिवायत मनकूल है। फिर अल्लाह ने कुरान में हुक्म नाजिल किया कि ये हुक्म मनसूख, अब 3 के बाद तुम्हें रुजू का हक बोलो नहीं है। तो मनसूख हो गया, लेकिन ऐन मुमकिन है जैसे मुता का बहुत सारे सहाबा को, बाद सहाबा को इल्म नहीं हुआ कि हराम है, ऐसे ही ऐन मुमकिन है 3 तलाक के एक वाले मसले का बाद सहाबा को इल्म ना हो कि वो हराम हो गई। अब 3 के बाद रुजू का हक नहीं है, क्योंकि हमें हदीस ही से पता चलता है कि नबी के दौर में इकट्ठी 3 तलाकें आपकी महफिल में दी गई हैं और आपने उसको नाफिज किया है। बुखारी की हदीस है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। ये मेरी किताब है ना तलाक सलास पर, वो कभी पढ़ लें। इसलिए मैं कहता हूँ ये अहले हदीसों ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है जो 3 तलाक को एक कहते हैं ना, कख भी नहीं मिलता हमें इसमें। और फिर भी यकीन ना है कोई अहले हदीस का बड़ा आलिम आए खुशबू लगा के, तो जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ये मुझे बुला लो, मैं खुशबू लगा के आ जाऊंगा। तो समझते हो, एक से गलती होगी ना, कि सारे सहाबा से गलत हो रही। हजरत उमर भी गलत कर रहे हैं 3 को 3 करार देकर, हजरत अली भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, हजरत उस्मान भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, फिर अब्दुल्ला बिन मसूद भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हदीस के रावी है वो भी 3 को 3 करार दे रहे हैं। और भाईजान, और जब इनसे कहा जाए कि ये सारे गलत थे, कह रहे हैं ये मासूम नहीं है, इनसे गलती का इम्कान है। हमने कलमा नबी का पढ़ा है, उमर का, उस्मान का, अली का, अब्दुल्ला बिन मसूद का नहीं पढ़ा। ओ भाईजान, ये मासूम नहीं थे, हम मानते हैं, लेकिन इनसे गलती का इम्कान कम है, आपसे गलती का इम्कान ज्यादा है। इसलिए मैं 3 तलाक के मसले में बहुत सेंसिटिव हूं। इस मसले में अहले हदीस का फतवा लेके 3 तलाकों के बाद बीवी को रखना जायज नहीं है। क़यामत में खुदा को क्या मुंह दिखाओगे तुम? अल्लाह कहेगा उमर का फतवा था 3 होती हैं। अहले हदीस पता है गड़बड़ क्या करते हैं? हनफियों के फतवे को मत मानो, हनफियों के फतवे को, ये तकलीद की अंधी तकलीद है। भाड़ में जाए, आप हनफियत को एक तरफ रखो। अबू हनीफा ने जो 3 को 3 कहा ना, हनफी होने की वजह से नहीं कहा है, इसलिए क्या उमर का कानून था, उस्मान का कानून था, अली का कानून था, अब्दुल्ला बिन मसूद का कानून था, अब्दुल्ला बिन अब्बास का कानून था, अबू हुरैरा का कानून था, अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द इक्रिमा का कानून था। कितने लाइन लगी हुई है सहाबा के फतवों की। वो मेरी किताब अभी छपने वाली है, पढ़ लेना वो इंशाल्लाह। तो जो 3 तलाक को एक कह के रखता है ना और कहते मैं हनफियों को नहीं मानता, मैं कुरान हदीस को मानता हूँ। जब खुदा तुम्हें क़यामत में बुलाएगा ना और अल्लाह कहेगा कि उमर गलत थे और अहले हदीस ठीक थे, अहले हदीसों का मुकाबला अबू हनीफा से नहीं कराओ इस मसले में। अहले हदीसों का मुकाबला किससे कराओ? अहले हदीस का मुकाबला मुझसे नहीं कराओ कि मुफ्ती तारिक मसूद का फतवा 3 होती हैं और अहले हदीस का फतवा 3 होती हैं। तो अहले हदीस चूंकि कुरान हदीस को फॉलो करते हैं इसलिए हम उनको मानेंगे, मुफ्ती तारिक मसूद तो हनफी है। ये कह के दुनिया में तो तुम उल्लू बना सकते हो लोगों को, आखिरत में ये उज़र नहीं चलेगा। क्योंकि कुरान जहां तलाक के हकाम बयान करता है ना, वहां कहता है ये अल्लाह की हुदूद है, बाउंड्री है, इसको क्रॉस करने की इजाजत नहीं। दुनिया में तुम ये कह सकते हो मुफ्ती तारिक मसूद का फतवा ये हनफी है और वो कुरान हदीस को मानते हो। भाईजान, सहाबा ज्यादा कुरान हदीस को मुफ्ती तारिक मसूद अगर 3 को 3 कहता है ना, इसलिए नहीं कि मेरा फतवा है, इसलिए कि उमर का कौल, उमर का कानून है, उस्मान का कानून है, अली का कानून है, अब्दुल्ला बिन मसूद का फतवा है, अब्दुल्ला बिन अब्बास का फतवा है। ये सारे हवाले मेरी किताबों में, और भी बहुत सारे साहब हैं इनके हवाले मेरी किताब में लिखे हुए और मैंने यूट्यूब पे डाले भी हैं। ये समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह कहेगा अली ने भी गलती की, सही है ना, रजी अल्लाह अन्हु, उनको नहीं पता था कुरान हदीस क्या है। उस्मान ने भी गलती की, उनको नहीं पता था कुरान और हदीस बोलो क्या है। उमर ने भी गलती की, उनको नहीं पता था कुरान और हदीस में क्या है। अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हदीस के रावी हैं, जो तुम पेश करते हो, वो खुद उस हदीस के खिलाफ फतवा दे रहे हैं, उनको भी नहीं पता था कुरान हदीस का मतलब क्या है। तुम नए आए हो क्या? ये फौरन जवाब में कहेंगे कि फला सहाबी का फतवा है कि 3 होती हैं, तो ये इख्तलाफी मसला है, लिहाजा उन सहाबी की राय ले रहे हैं, किसी सहाबी का फतवा नहीं है, ये जहन में रखना। अहले हदीस इस मसले में जब फंसते हैं ना, तो पता है क्या करते हैं? जब कुरान हदीस में फंसते हैं तो फिर देवबंदियों के हवाले देना शुरू कर देते हैं कि फलाने देवबंदी ने लिखा है कि 3 होती हैं, फलाने देवबंदी ने लिखा है कि 8 तरावी असल हैं। जहां फंसे कुरान और सुन्नत में, फौरन हवाले किसके आएंगे? भाई सारे देवबंदी भी लिख के, किताब भी लिख के चले जाए, हमारी सेहत पे कोई असर बोलो नहीं पड़ता इस, क्योंकि हम कुरान और सुन्नत को मानते हैं। हमने कलमा उलमाए देवबंद का नहीं पढ़ा और ना हमारे उलमाए देवबंद ने देवबंदियत का कलमा पढ़ा है। हमने कभी ठेका लिया ही नहीं है गलत चीज में उलमाए देवबंद का दिफा करने की। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो गलती का हमने ठेका लिया ही नहीं है। समझते हो? अकाबिर का भी यही अकीदा है कि हमने अपने किसी अकाबिर की गलत बात को ठीक करने की कोशिश बोलो नहीं करनी है। तो ये इतनी लंबी तकरीर इसलिए हो गई कि ये जो फिरौन ने कहा था ना, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, तो ये फिरौनियत की जरासीम आज भी पाए जाते।
अपनी राय को इतने बड़े बड़े अल्लामों के मुकाबले में लाके पेश कर देना, उससे क्या होगा? भाई आपको अगर नहीं समझ में आता आप मत फॉलो करो। अवाम किसको फॉलो करेगी? अवाम कुरान हदीस का समझने में फुकहा की तरफ जाए, ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत आज के स्कॉलर्स की तरफ आने की। तो अब वो मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। ये जो तलाक सलास का मसला है ना, ये मुता जैसा ही है बिल्कुल। जैसे 3 तलाक पर हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 एक होती थी। हम कहते हैं भाई सहाबा तो सब 3 को 3 कह रहे हैं यार, तुम्हारा तो अगर होती थी तो नबी के मशवरे से थोड़ी होती थी। अम्मार इब्न यासिर कहते हैं हम नबी के दौर में यहां तक तयम्मुम करते थे, इधर तक। कोई कायल है यहां तक तयम्मुम का? बोलो ना। और सिर्फ दौर में नहीं, हदीस में आता है नबी की मैयत में, नबी की मौजूदगी में हमने यहां तक तयम्मुम किया है। कोई भी इस हदीस को नहीं मानता। कहते हैं भाई किया है, उस वक्त हो सकता है नबी ने तंबी ना की हो, लेकिन हमें जो नबी से मिलता है वो कहाँ तक तयम्मुम मिलता है? यहाँ तक मिलता है। तो वो कह रहे हैं हम हमारे इब्न यासिर ने किया है तो उनका अपना जाती अमल है। तो इस तरह जाबिर अब्दुल्ला कहते हैं हमने नबी के दौर में मुता किया, उमर ने रोक दिया। हम कहते हैं आपने हो सकता है किसी सहाबी ने किया हो, नबी के इल्म में ना आया हो, लेकिन बाद में जब सहाबा एक चीज पे जमा हो गए, हजरत उमर कानून साजी कर रहे हैं। बाद सहाबा से ये भी मनकूल है, वो कह रहे हैं मुता करेगा रजम करेंगे। और अकल भी क्या कहती है कि इस्लाम में ऐसी बेगैरती की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी स्टाइल में दलाइल 3 तलाक के भी हैं। तो हम अहले हदीस भाइयों से कहते हैं कि हजरत आपने जिस तरह खींचा तानी करके 3 को 1 किया है ना, इससे आसानी से खींचा तानी, आसानी, ज्यादा खींची तानी नहीं करनी पड़ती। मुता हलाल इससे ज्यादा आसानी से होगा, समझते हो? मुता इससे ज्यादा, क्योंकि जाबिर बिन अब्दुल्ला जो कह रहे हैं ना कि हम नबी के दौर में मुता करते थे, उमर ने पाबंदी लगाई, जबकि अब्दुल्ला बिन अब्बास कह रहे हैं 3 नबी के दौर में 1 होती थी, उमर ने 3 की हैं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास का सही सनद से फतवा है कि 3-3 होती हैं। इसका जवाब देना आसान है, मुता का जवाब देना मुश्किल है। आपके पास असल दलील यही है कि भाई हम किसको हम अइम्मा मुज्तहिदीन जो अहले सुन्नत वल जमात के उनको फॉलो करते हैं, और वो चारों इस पर जमा है। अहले सुन्नत वल जमात के जो इमाम है 4, वो चारों इस पर जमा है कि मुता और जिना में कोई फर्क नहीं है। तो हम वो तशरीह मानेंगे जो उनकी है। अगर आप अपनी तरफ से तशरीहात का दरवाजा खोल दोगे ना, तो उम्मत का प्रोग्राम बढ़ गया। ये भी हलाल होगा मुता कुछ दिनों में। और एक साहब ने तहरीर लिखी कि एक्चुअली नौजवान जो बाहर मुल्कों में जाते हैं ज़रूरत के पेश नज़र जिना से बचने के लिए, एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उलमा को इस पे गौर करना चाहिए। इख्तिलाफी मसला है, बाज़ ताबीईन से जवाज़ मनकूल है, और बाज़ जो है ना वो असलाफ में बाज़ लोगों से इसका जवाज़ मनकूल है। तो इख्तिलाफी तो मानो ना, पहले ही हमसे मनवाएंगे इख्तिलाफी है, उसके बाद फिर कहेंगे जब मसले में इख्तिलाफ होता है तो लचक होती है, तो ज़रूरत के बेस पे दूसरे कौल पर अमल करना क्या हो जाता है? जायज़ हो जाता है। लिहाजा फिर वहां से क्या करोगे? जवाज़ का फतवा लो। जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह ऐसा होने नहीं। और जो बेगैरत दलील देना मुता के हलाल होने की, उसको बोल तो अपनी बेटी मुता के लिए पेश कर, तो अपनी बेटी अनाउंसमेंट फेसबुक पे डाल के ये मुता के लिए तैयार है। तस्वीर ना लगाओ, नाम पता दे दो उसका। कोई करेगा गैरतमंद? ये एकदम गुस्से में आएगा ना वो, क्या ख्याल है भाई गुस्सा क्यों हो रहा है? इसमें बेगैरती वाली क्या बात है? एक चीज हलाल है तो गुस्सा क्या? अपनी बच्चियों के रिश्तों के लोग इश्तिहारात डालते हैं कि नहीं डालते? उसमें किसी को गुस्सा आता है? अबे क्या हो गया? वो की बेगैरती समझी जाती है। शादी दफ्तरों में भी जाते हैं, भाई हमारी बच्ची है, इतनी क्वालिफिकेशन है, कोई मुनासिब सा मुंडा हो तो खुशबू लगा के हमारे घर उसको भेजते हैं। समझ में आ रही है बात? इसमें कोई बेगैरती नहीं समझी जाती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो अहलिया थे, उनके वालिद ने खुद रिश्ता पेश किया कि मेरी बेटी, मैं आपसे उसका निकाह करना चाहता हूँ। हजरत फातिमा का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किस पे पेश किया? हजरत अली पे। हजरत फातिमा, सैयदा फातिमा जब बालिग हुई, बहुत रिश्ते आए, फरमाया मैंने इनको किन के लिए रखा है? अली के लिए। बड़ी फजीलत है सैयदना अली की, है ना? तो इसी तरह सहाबा में ये था हजरत। तो बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। अगर ये मुता हलाल है इस दलील की बेस पे कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला सही मुस्लिम में कहते हैं नबी के दौर में हम मुता किया करते थे, अबू बकर के दौर में, और उमर ने पाबंदी लगाई, अगर इस हदीस की बेस पे हलाल है, तो भाई अपनी बेटी आप इश्तिहार दो कि हमारे यहाँ मुता सेंटर खुला हुआ है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? मुता सेंटर है, और अपनी बेटी कोई पेश करे, ये सुन के भी उसको कांपने लगेगा गुस्से से। इसका मतलब ये बेगैरती है, और बेगैरती इस्लाम में जायज बोलो नहीं हो सकती। तो वो हदीस का वो मतलब नहीं है जो लिया जा रहा है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कुल्लु मा सह्हा फहुवा मज़हबी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ नबी से हदीस साबित है मेरा मजहब है, इतना आसान काम ये होता ना फिकी मसाइल में, जो हदीस जैसे आ गई आपने अमल करना है, तो फिर मुता भी हलाल होगा। फिर और बहुत सारे मसाइल हैं, तो तभी इज्तिहाद होता है। मुज्तहिदीन बैठते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स जो गुजर चुके हैं, उन्होंने जिंदगियां खपा दी हैं कुरान हदीस को समझने में, मुरत्तब करने में। अब जब मुरत्तब हो गया तो हम उसी के पाबंद हैं, हमें उससे दाएं बाएं हटने की इजाजत नहीं है। और अगर कोई स्कॉलर हटता है तो अपनी जात की हद तक हटे वो,
पब्लिक को उस पे लाने की कोशिश मत करे, वो बड़ा गरक कर देगा वो लोगों का, हो रहा है गड़क। और अभी मुते पे बातें शुरू हो गई हैं कि एक्चुअली वो ये मजबूरी होती है, एक नौजवान क्या करे, कहाँ जाए, तो मजबूरन हम शिया मसलक से ले लेते हैं, या फला ताबी का ये मजहब है। ऐसे शाज अक़वाल तो हर जगह मिल जाएंगे आपको। तो ऐसे किसी ने मजमून लिखा हो तो मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा मजबूरी में ज़िना को तुम हलाल करार दे रहे हो तो मजबूरी किस बात की रह गई? कितना टाइम लगता है, जाओ किसी तवाइफ को पकड़ो, 2 गवाह लेकर आओ, बोलो 2 दिन की शादी हो रही है हमारी, 1 हफ्ते की शादी हो रही है हमारी, और 1 हफ्ते बाद तलाक के बगैर ऑटोमेटिकली निकाह क्या है खत्म। तो ये ज़िना ही तो है। फैमिली सिस्टम को बचाने के लिए इस्लाम ने ज़िना को हराम करार दिया ताकि कमबख्तों शादियां करो, जो करने का काम है। इससे वो उसका प्रोग्राम और भी बढ़ जाएगा। जब मुते सेंटर खुलेंगे तो शादियों का रिवाज बढ़ेगा या कम होगा? और बेड़ा गर्क हो जाएगा। खाम मुता से कौन चाहता है कि मेरी औलाद हो? 1 हफ्ते की जो बीवी होती है उससे कोई औलाद चाहता है? कौन चाहेगा उससे औलाद हो? तो इसलिए हम इस बगैर, कभी जब कोई मुते के फजाइल सुना रहा हो ना फेसबुक पे, उसको बोलो इस पे दलाइल ना इल्मी दिया करो। ये इल्मी दलाइल से मसला, अवाम में इतनी इल्म दलाइल समझने की सलाहियत नहीं होती। उससे क्या होगा, अवाम आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, क्योंकि अवाम के पास इल्म नहीं होता। वो जब दलाइल देखेंगे ना, ये हदीस, फलानी हदीस, फलाने सहाबी का कौल, फलाने ताबी का कौल, और फलाने बुखारी के रावी उसकी तरफ मंसूब, तो ऐसी चीजों से आहिस्ता आहिस्ता अवाम कहते यार दलाइल तो हैं बेटा, दलाइल, हालांकि वो कितने पानी में है वो दलाइल, उनकी हैसियत क्या है वो तो सही उलमा जानते हैं, उनकी उनमें वजन कितना है। एक साहब ने कहा कि देखो शरीयत में मसला ये है कि जो इख्तलाफी मसला होता है ना, अगर गवर्नमेंट उस पर फैसला कर दे जज, तो वो नाफिज हो जाता है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में चांद 1 दिन पहले नजर आता है, यहाँ के उलमा को उस पर इश्काल आता है, खुद सऊदिया के उलमा को भी इश्काल आता है। अब इख्तलाफ है उलमा का उसमें कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन जब गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया, सऊदी अदालत ने फैसला कर दिया, तो वो सबके लिए नाफिज। खूब समझो इस मसले को, थोड़ा इल्मी बात है, बोर ना हो जाए कहीं आप। जहां भी मुज्तहिदीन के दरमियान इख्तलाफ होता है ना किसी मसले में, तो उसमें अब रियासत ने अगर कोई फैसला कर दिया तो फिर शरीयत में वो फैसला नाफिज हो जाता है। समझते हो? मिसाल के तौर पर किसी ने तलाक बाइन दी बीवी को, 1 तलाक दी बाइन। अब आप थे इंडोनेशिया में, मलेशिया में, वहां की अदालत शाफी फिका को फॉलो करती है। आपका केस गया कोर्ट में, ठीक है ना। अब कोर्ट तो शाफी फिका पे फॉलो कर रही है। कोर्ट ने फैसला कर दिया कि भाई 1 तलाक इमाम शाफी के यहाँ बाइन होती नहीं है, वो लाजमी रजी होती है। कोर्ट ने फैसला कर दिया कि आपको रुजू का हक है। तो शरीयत में ये कानून और ज़ाब्ता है कि जज का फैसला आपके जो मसलकी इख्तलाफ है उससे बालातर होगा, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया कि इताअत करो हुकूमत की, तो वो नाफिज हो जाएगा आपके ऊपर। समझते हो? आप आजकल के स्कॉलर की आप बदमाशियां देखो, इस कानून, इस उसूल से कैसे खेल रहे हैं। चंद दिन पहले के स्कॉलर की एक तहरीर चली कि 3 तलाकों के बाद लोगों के घर उजड़ रहे हैं, हम ऐसा करते हैं गवर्नमेंट से ये कानून पास करवा के कि वो 3 तलाक को 1 करार दे। फिर ये कानून जब पास हो जाएगा तो फिर ये होगा ये कि फिर कोई हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, जितने भी मुसलमानों के मसलक है ना, जब भी 3 देंगे तो होंगी कितनी? वो गवर्नमेंट के कानून की वजह से कितनी होंगी? 1 होगी, क्योंकि हुकूमत का कानून वो इख्तलाफी मसले में अल-क़ज़ाउ यरफ़उल ख़िलाफ़, जो काजी की कज़ा है ना, जज का फैसला, वो इज्तिहादी मसले में इख्तलाफ को खत्म कर देता है। समझते हो? तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि किस कदर एक चीज को आजकल के स्कॉलर जिनके पास इल्म में उमुक नहीं है, गहराई नहीं है, वो कैसे इस्लामी उसूल और ज़ाब्तों का गलत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ क्या मैंने फिर उस पर लिखा, मैंने कहा यार ये इसने कितनी बड़ी जलालत की है। 2 जलालतें हो रही है। नंबर 1, पहली बात तो ये कि 3 तलाक का मसला इख्तलाफी है ही नहीं, ये तो बनाया गया है इख्तलाफी। ये जबकि है जब दलाइल दोनों तरफ हो, इख्तलाफ हो सहाबा में, अइम्मा मुज्तहिदीन में, जबकि यहाँ चारों इमाम क्या है, अहले सुन्नत के जितने भी मुज्तहिदीन है वो सब क्या है, इस पर मुत्तफिक है। तो इख्तलाफी मसाइल में होता है, इजमाई मसाइल में हुकूमत का फैसला मोतबर नहीं होता। मिसाल के तौर पर हुकूमत ये कानून बना दे कि मुता की परमिशन है, तो क्या हलाल हो जाएगा मुता? आप कहो भाई बाज मुज्तहिदीन का तो इख्तलाफ था, ताबीईन में हमें बाज अक़वाल मिलते हैं कि मुता को जायज़ समझते थे। हम क्या कहेंगे भाई, अहले सुन्नत वल जमात के चारों इमाम इस पर मुत्तफिक हैं कि मुता क्या है, हराम। तो ये इत्तिफाकी मसला है। अब गवर्नमेंट अगर लॉ बना भी देना मुता के हलाल होने का, तो वो हलाल नहीं होगा। तो 3 तलाक पर भी इजमा है। दूसरी बात यह कि अगर कोई मसला इख्तलाफी हो, जज की जाती राय ये हो, जज भी मुज्तहिद हो, गौर और फिक्र करके वो एक राय कायम करता है, तो चूंकि वो हुकूमत में है जिसकी इताअत का हमें हुक्म है, फिर जब वो फतवा देता है तो वो इख्तलाफ में नाफिज होगा।
ये मतलब नहीं है कि आपको पता है कॉल कमजोर है, ज़ईफ है, आप इस बेस पे गवर्नमेंट से जाके पास करवाओ ताकि ये नाफिज हो जाए। इसकी आलम इस्लाम में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये दीन के साथ बदतरीन खयानत है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ। ये तो जज फैसला कुरान और सुन्नत में गौर करके एक फैसला नाफिज कर दे तो जज की बात मसलकी इख्तलाफ पर क्या होगी, शरीयत में हावी होगी, क्योंकि वो भी इस्लाम का ही है, वो कुरान और सुन्नत से गौर कर रहा है। यहाँ जज कौन सा कुरान और सुन्नत में गौर करके फैसला करते हैं? यहाँ तो जज जो है, आपने जाके इस्लामी नजरियाती कौंसिल को कहा कि जज को मशवरा दो, पता है कि कौल कमजोर है, फिर मशवरा देके नाफिज करवा दिया। ये कज़ा यरफउल खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये दीन के साथ मजाक है, ये दीन के साथ बदतरीन तहरीफ है। ये समझते हो कि नहीं समझते हो?